अगली खबर दतिया की ले रहे हैं, जहां नए ताल मुक्तिधाम की 4 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। लगभग 5 वार्डों के लोग इस समस्या से परेशान हैं। दरअसल जिसे मुक्तिधाम कहा जाता है, जिसे अंतिम यात्रा का पड़ाव कहा जाता है, उसी जगह पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस जगह पर पूर्वजों के चबूतरे भी बने हुए हैं। कई लोग जिनके पूर्वजों के चबूतरे हैं, वहां त्योहारों पर साफ सफाई करने, पूजन करने जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आखिर नगर पालिका प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इस समस्या को हल क्यों नहीं कर पा रहा है? कौन है वो दबंग जो इतने बड़े हो गए हैं कि मुक्तिधाम की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है? समस्या है जी, यहाँ आप आए हैं तालाब पे। अरे हम पूजा करने आते हैं त्योहार वगैरह पे, अपनी बब्बा का चौतरा बना है यहाँ पे, और यहाँ इन लोगों ने घेर लिया है, तो हमें समस्याएं खड़ी होती हैं। आगे चल के और घेर लेंगे तो फिर हम आ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये चबूतरा है, और लोगों के भी हैं चबूतरा वगैरह, जो पुश्तैनी चबूतरा हैं पुरखों के, तो उनको खुला रहना चाहिए, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की जगह पे हैं, वो किसी की जगह नहीं है वो। इसलिए हम चाहते हैं। क्या कहते हैं वो जिनने घेरा है? वो कहते हैं आप लोग तो अपनी पूजा करिए और कोई मतलब नहीं। तो रास्ते वगैरह है वहाँ पे? नहीं है क्या रास्ता वगैरह दिया है? रास्ता कुछ नहीं है, वो तो उनने ही अपनी वो बिरवाई बना ली है, और कभी कभी हम लोग आते हैं झगड़ा वगैरह लगा दिए। यहाँ भी लोग थोड़ा झगड़ा वगैरह लगा दिए, और वो बच्चे हम लोग वहाँ अपने बच्चे अच्छे गढ़ते थे वहाँ, वो भी सब पूरा गिर लिया, सब खत्म कर दिया वहाँ पे। कहाँ पे जगह है जी? जगह है मरघटा के सामने जगह है ना। कौन सा पता क्या है? देखो आप चल रहे हैं थोड़ी इनकी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र पटवा जी दतिया से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, समस्या बड़ी है, चैन से जीने नहीं देते, ये बात तो सुनी थी, लेकिन अब मरने के बाद भी चैन नहीं। जी बिल्कुल सच कहा आपने कि लोग चैन से जीने नहीं देते, तो अब चैन से मरने भी नहीं देते। वो कहावत है, 2 गज जमीन भी नहीं होती है हासिल करने के बाद। यही कहानी दतिया की भी है कि जहाँ लोग हर जगह घर के बाहर चबूतरा बना लेते हैं, फिर उस पर दीवार बना लेते हैं, फिर मकान बना लेते हैं, वो हर जगह गली सकरी होती चली जा रही है। उसी वक्त जहाँ आप कल शमशान घाट की बात करें, मुक्तिधाम की हो, तो वहाँ भी लोगों ने नहीं छोड़ा। 2 गज जमीन भी बच्चों को नहीं होती है नसीब। देखा जाए कि वहाँ शासकीय जमीन 4 बीघा लगभग जमीन है, जिस पर लोगों की निगाह टिकी हुई है। आज एक समय आ गया है कि बच्चों को भी वहाँ दफनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। आखिर ये स्थिति क्यों बनी राजेंद्र जी? आज जो जमीन है उस पर कब्जा हो गया, प्रशासन चलिए मार्केट का जो अतिक्रमण है शायद इसलिए हटाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ बीच में नेता नगरी भी आती है, वहाँ वोट की भी चिंता होती है, वहाँ तमाम तरह की चिंताएं होती हैं। ये चिंता भी होती है कि आखिर गरीब आदमी के हाथ ठेले को क्यों हटा दिया जाए, वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क पर अपना हाथ ठेला लगा लेता है, फल बेच लेता है, खिलौने बेच लेता है, राखी का सीजन आ रहा है, राखी बेच लेता है। शायद उस पर प्रशासन एक बार हो सकता है कि मानवीय दृष्टिकोण से कार्रवाई ना करता हो, लेकिन ये जमीन तो मुक्तिधाम की जमीन है। आखिर दबंग जो हैं वो उस पर कब्जा कर कैसे सकते हैं, और स्थानीय प्रशासन को ये समस्या नजर क्यों नहीं आती? जी बताएं, वहाँ पर किसी का निवास तो है नहीं, किसी लोग रहते नहीं है। जो लोग अगल बगल के पड़ोसी हैं, कुशवा समाज का डेरा है, मोहल्ला कहते हैं उसको, उनके कुछ लोगों ने धीरे धीरे करके उस जमीन को पूरा हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि वहाँ पे झकरा बाउंड्री तक बना ली है, और जैसे तैसे कब्जा करते रहे। लोग जो जाते हैं मुक्तिधाम पे दफनाने के लिए, तो 2-4 लोग जाते हैं, तो वो सारे 4 लोग इकट्ठा होकर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहाँ से उन्हें दूसरी जगह के लिए जाने को मजबूर कर देते हैं। तो उस समय आदमी अपनी पीड़ा में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाने को मजबूर हो जाता है। वो आदमी अब उस समय लड़ने की बात कहे या अपनी पीड़ा को समझे, तो कहीं ना कहीं इस तरह लोग वहाँ जा पहुँच नहीं पाते, ना सभी लोग इकट्ठा हो पाते हैं कि उस बात को छेड़े। कई बार प्रशासन से भी लोगों ने शिकायत की है, और कम से कम 4 वार्ड के लोग ये परेशान होते हैं, जिसमें 15 वार्ड, 16 वार्ड, 4 वार्ड, 13 वार्ड, 31 वार्ड, लगभग 30 से 40 हजार की जनसंख्या है। जो लोग के छोटे छोटे बच्चे कभी आकाश में पटना कुछ कारण से बस वो खत्म हो जाते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में उनको दफनाया जाता है। वो दफनाने की जमीन भी आज दबंगों ने अपने कब्जे में कर ली है, और पूर्वजों के चबूतरे वहाँ आज से करीब 50 साल से बने हुए हैं, उनको भी कब्जे में कर लिया और हटाने की कोशिश में है।
देखिए बिल्कुल, अतिक्रमण ऐसी समस्या है जो केवल दतिया की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की, देश की ये समस्या है कि लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। कई ऐसी जगह होंगी मध्य प्रदेश की जहाँ लोगों ने शमशान घाट की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन क्या मजबूरी है आखिर जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनकी, क्या उनके पास कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है ऐसा जहाँ अपना घर बना? वैकल्पिक स्थान होने के बावजूद भी शासन की जो जमीन है उस पर शासन गौर नहीं करती, ना ही नगर पालिका उस चीज को देती है, ना ही बाउंड्री वॉल करती है कि हमारी क्षेत्र सीमा इतनी है। धीरे धीरे उस जमीन को राजन जी, दतिया है, अगर दतिया की बात करें तो दतिया से मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय चलता है। अगर वहाँ लोगों की शिकायत और समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे इतना बड़ा ठोस कारण क्या है? कितने दबंग हैं वो लोग जो मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा किए हुए? जी सर, दबंग की बात करें तो वो सब 4-6 लोग हैं जो इकट्ठा होकर आ जाते हैं, लेकिन सर वहाँ क्या है, कोई लोग जो है जो सिर्फ अपनी एक समस्या पीड़ा होती है उस समय जाते हैं। लोगों का राही अगर निकलना है तो उस समय ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब पीड़ा होती है तो कोई बच्चा खत्म होता है तब लोग जाते हैं, तब उनको पीड़ा आती, तब उनको ईर्ष्या होती है। उस समय केवल वो 4 लोग होते हैं तो जो वापस चले जाते हैं। उसके बाद लोगों से कहते हैं, लेकिन किसी लोगों को कोई लोग उस तरफ रुचि नहीं लेता, ना ही कोई जाता है और ना ही कोई उनसे कहता है उस बात को कि आपने ये किया है। लेकिन उस चीज का प्रशासन की ओर कई बार लोगों ने, जनता ने आवेदन दिए हैं, लेकिन नगर पालिका आती है, फॉर्मेलिटी करके चली जाती है, उसके बाद उनका वही रवैया रहता है। बिल्कुल, यानी नगर पालिका जो है वो ठीक ढंग से इस विषय को लेकर संजीदगी से कार्रवाई शायद नहीं कर पाई है, नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चूंकि अतिक्रमण हटाने को लेकर तमाम बड़े बड़े काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे लोग जिन्होंने शासकीय जमीन दबा रखी है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन दतिया में ये कार्रवाई ना हो पाना, क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये समस्या है? ये बात कहें तो सभी को जानकारी, जो लोग जाते हैं 5 वार्ड के लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं, सभी को जानकारी है कि समस्या है, लेकिन इस समस्या को कोई आगे आकर लड़ना नहीं चाहता। सभी अपना काम निकाल के रास्ता नाप के निकलना देना चाहते हैं कि कौन इस समस्या, लेकिन ये एक जमीनी समस्या है, एक हकीकती समस्या है। इस समस्या के लिए सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, उसके बावजूद भी इस समस्या के सामने नहीं आते हैं और दबंग लोग अपनी उस जमीन पर धीरे धीरे करके मकान बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, वो जमीन उनके हाथ में चली जाती है, शासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समस्या है दतिया की, जहां 4 से 5 वार्ड के जो लोग हैं वो मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा होने के कारण परेशान है। अब देखना ये है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है, चूंकि शिकायत और जानकारी दोनों स्थितियां इस वक्त प्रशासनिक तौर पर हैं। प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी है कि मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा किया है, किन लोगों ने किया है ये भी जानकारी है, शिकायत भी हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बहुत बड़ा सवाल है। देखना ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की दबंगों पर कार्रवाई करने का संकल्प लिए जो वहाँ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कार्रवाई आने वाले समय में इस पर करते हैं।